नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और उसके मतगणना यानी काउंटिंग नतीजों का इंतज़ार है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले 4 विधानसभा के भी चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव के साथ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश था, सिक्किम था, आंध्र प्रदेश था, उड़ीसा था। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के नतीजे 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के साथ ही, लेकिन 2 जून को यानी आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के नतीजे आए हैं, जिसमें सिक्किम में बहुत बड़ा उलटफेर है, जहां एसडीएफ और एसकेएम में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन एसकेएम ने क्लीन स्वीप कर दिया है प्रेम सिंह तमांग की पार्टी ने। सबसे पहले सिक्किम पर बात करेंगे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पे जाएंगे। सिक्किम में क्या हाल है गौरव? सिक्किम में सुपड़ा साफ हो गया। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, हम सलमान से कहेंगे कि इसको थोड़ा जूम कर दें। एसकेएम जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, उसने 31 सीटों पर जीत दर्ज की है, टोटल 32 में से, और केवल एक सीट जो है वो एसडीएफ को मिली है। अगर हम अपने मैप पे दिखाएं तो ये केवल एक सीट है जहां से तेंजिंग नोर्बुल भूटिया तेंजिंग नोर्बुल लामथा चुनाव जीते हैं, जो एसडीएफ के हैं। वो एकमात्र विपक्षी विधायक होंगे जो सिक्किम की विधानसभा होगी। बाकी 31 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को एक तरफा जीत मिली है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि 32 सीटें में से अगर 31 सीटें कोई आती है पार्टी तो सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ नेशनल पार्टीज का भी हो गया। दोनों रीजनल पार्टीज हैं। नेशनल पार्टियां पिछली बार भी नहीं थी, बीजेपी भी 0 थी, कांग्रेस भी 0 थी, लेकिन इस बार जो थी एसकेएम का इतिहास थोड़ा बता दीजिए। एसकेएम का इतिहास क्या रहा? 2013 में कैसे अलग हुआ, कैसे जो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो ये एक सीट वाली एसडीएफ है, इसी से टूट कर एसकेएम बना था। 31 सीटें जो जिनकी आई है 2024 के विधानसभा सिक्किम विधानसभा चुनाव में, और 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें 17 सीटें एसकेएम की आई थी और 15 सीटें एसडीएफ की आई थी। तो इस बार और गिरावट देखने को मिली है। प्रेम सिंह तमांग जो एसकेएम के प्रमुख हैं, वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर रिपीट करेंगे। प्रेम सिंह तमांग एक शिक्षक थे, उसके बाद वो राजनीति में आए और 5 बार तक वो एसडीएफ के साथ, जो पवन कुमार चामलिंग की पार्टी है, पवन कुमार चामलिंग 25 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे और एसडीएफ के साथ, तो वो उनके साथ बने रहे लगातार। 2013 में वो अलग होते हैं, प्रेम सिंह तमांग अलग होते हैं और नई पार्टी अपनी बनाते हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। वो आरोप लगाते हैं कि एसडीएफ में भ्रष्टाचार चल रहा है और तमाम तरह के आरोप लगाकर नई पार्टी बनाते हैं। चुनाव होता है, उसके बाद 2014 में चुनाव होता है, 10 सीटें जीती हैं। उसके बाद जब 2019 का चुनाव होता है, बीच में वो जेल भी उनको भेज दिया जाता है, एक मामले में गिरफ्तार करके उनकी सदस्यता भी चली जाती है। फिर उसके बाद 2019 के जो विधानसभा चुनाव आते हैं उसमें वापसी करते हैं 17 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत। हाँ, प्रेम सिंह तमांग, और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, उस चुनाव में जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। 5 साल सरकार चलाने के बाद एक बार फिर से उन्होंने वापसी की है। 31 सीटें जीती हैं, 32 विधानसभा वाली जो विधानसभा है, 32 सीटों वाली विधांसभा उसमें जो 32 विधानसभा वाले स्टेट सिक्किम में 31 सीटें जीतना, सुपड़ा साफ करना अपनी पुराने प्रतिद्वंदी पार्टी का। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे प्रेम सिंह तमांग, दोनों जीत रहे हैं। पवन कुमार चामलिंग जो 25 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे, वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों की दोनों हार गए। इसके अलावा इस देश के एक बहुत बड़े फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं बाइचुंग भूटिया, वो भी एसडीएफ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार रहे हैं। तो हार गए हैं, हार गए हैं, हार ही गए हैं, अंतिम नतीजे हैं ये, बिल्कुल हार गए हैं। अब दूसरा स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, 60 विधानसभा वाला, उस पर भी हम आपको जो भी अपडेट्स होगा वो आपको हम पूरा पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।